हेलो दोस्तों, क्या आपको भी पाइथन सीखनी है? और जैसे ही आप पाइथन बनाते हो पाइथन में प्रोग्राम, तो आपके एरर्स आने लग जाते हैं। तो चिंता मत करो, इस वीडियो में मैं आपको पाइथन सिखाने वाला हूँ जस्ट 20 मिनट में। और इसमें हम बेसिक्स सीखेंगे पाइथन के लूप्स, प्रिंट, इनपुट और बहुत सारे फंक्शंस, ठीक है? बिना किसी देरी के अब हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले हम समझते हैं पाइथन है क्या? वैसे तो बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो उन्हें पता ही होगा पाइथन क्या है, बट तब भी बता देता हूँ। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो एआई, गेम्स, वेब डेवलपमेंट एंड ऑटोमेशन में यूज़ होती है। ये पॉपुलर लैंग्वेज भी है, प्लस ये बिगिनर्स के लिए परफेक्ट लैंग्वेज है क्योंकि इसका सिंटैक्स ईज़ी होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं। अब हम पाइथन का एक ईज़ीएस्ट फंक्शन सीखेंगे, प्रिंट फंक्शन। देखो प्रिंट फंक्शन का काम ये होता है, ये किसी भी चीज़ को प्रिंट करवाता है। तो लाइक आप इधर सिंटैक्स देख सकते हो, पहले हम प्रिंट लिखते हैं उसके बाद पैरेंथेसिस, ओके। इधर एग्जांपल भी दिया है, वो प्रिंट लिखते हैं उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद इनमें डबल कोट्स लिखे हम और फिर जो भी हम डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं वो हमारा आउटपुट में आ जाता है। तो अब एक काम करते हैं, ज़रा अपने कोड की तरफ बढ़ते हैं और इसे टेस्ट करके ट्राई करते हैं। ओके, तो अब हम इधर लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंट, इसके बाद हम लिखेंगे पैरेंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजेस, इसके बाद हमें इनके अंदर लिखना है डबल कोट्स, ओके। फिर इन डबल कोट्स के अंदर हमें वो टेक्स्ट या नंबर्स लिखने हैं जो हमें प्रिंट करवाना है। राइट, अभी मेरे को प्रिंट करवाना है हेलो एवरीवन। तो अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा मेरे पास आउटपुट आना चाहिए हेलो। तो रन पे क्लिक करते हैं, रन मॉड्यूल, सेव करते हैं और अब इधर एक आउटपुट स्क्रीन आएगी तो आप देख सकते हो हेलो एवरीवन, हमारा आउटपुट आ चुका है, ओके। और अगर मैं इधर कुछ आर भी लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इधर लिखूँ दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, तो ये भी प्रिंट हो जाएगा विदाउट किसी एरर के। जो भी हम इसके अंदर लिखते हैं वो सिंपली बस प्रिंट हो जाता है, ओके। ये पाइथन की सबसे ईज़ीएस्ट आप कह सकते हो वो है। तो अब हम बढ़ते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, ओके। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक टाइप के कंटेनर्स होते हैं जिनमें हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं, ठीक है? अब आप समझो वेरिएबल्स को जैसे आप घरों में चीज़ों को स्टोर करने के लिए अलग-अलग कंटेनर्स का यूज़ करते हो, एक टाइप से हम प्रोग्राम्स में हम वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए। तो वेरिएबल्स का सिंटैक्स ये होता है, पहले हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं, वेरिएबल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, बस वो नंबर से चालू नहीं होना चाहिए, वो हमारे एक अल्फ़ाबेट से चालू होना चाहिए। उसके बाद हम लिखते हैं इक्वल टू, उसके बाद हम उसको वैल्यू असाइन करते हैं। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल के लिए दिया है ऐज, वेरिएबल का नाम है, उसके बाद हमने इक्वल टू लिखा है, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने 18 असाइन करी है, ठीक है? तो इस टाइप के हमारे वेरिएबल्स होते हैं। अब वेरिएबल्स को प्रिंट कैसे करते हैं? अगर हमें वेरिएबल्स को प्रिंट करना होता है ना, तो हम उसके लिए प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं, बट इधर एक कैच होता है। हम प्रिंट फंक्शन में जब हमें वेरिएबल्स को प्रिंट करना होता है, हम डबल कोट्स का यूज़ ही करते हैं। तब हमें टेक्स्ट को प्रिंट करना होता है, तब हम डबल कोट्स का यूज़ करते हैं, बट तब हमें वेरिएबल की वैल्यूज़ को प्रिंट करना होता है, तो हम डबल कोट्स का यूज़ नहीं करते हैं, ओके। तो जैसे कि आप इधर देख सकते हो, मैं प्रिंट फंक्शन का यूज़ करा है, इसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखा है, तो आउटपुट में हमारा 18 आया है, क्योंकि ऐज की वैल्यू जो 18 थी। तो एक काम करते हैं, अपन इसे अपने कोड पे ट्राई करते हैं, ओके। अपन इसे अपने कोड पे ट्राई करते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमें आइडल खोलना है, ओके। तो इधर अपन अपने कोड में आ चुके हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाते हैं, मान लो हम इसका नाम रखेंगे a, उसके बाद हमें लिखना है इक्वल टू, उसके बाद हमें लिखना है इसकी वैल्यू, मैं लिख देता हूँ इधर 20। इसके बाद हम एंटर दबाते हैं और लिखेंगे प्रिंट, इसके बाद पैरेंथेसिस, और अब हम ऐज को लिख देंगे तो इधर ऐज प्रिंट हो जाना चाहिए। रन करते हैं, रन मॉड्यूल, ओके। तो आप देख सकते हो इधर हमारा 20 प्रिंट हो चुका है, ठीक है? और अगर इस वेरिएबल की वैल्यू मैं बदल के दूँ लाइक 30 भी कर दूँ, तो अब देखना, तो अब इधर 30 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? और जैसे हमने एक बार वेरिएबल की वैल्यू असाइन कर दी ना, तो हम इसे चेंज भी कर सकते हैं। लाइक अभी ऐज की वैल्यू 30 है, बट हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐज वापस रीअसाइन कर सकते हैं इसे वैल्यू, सेम नाम के साथ ऐज इक्वल अ, इसकी ओल्ड वैल्यू थी 30, तो हम एक काम करते हैं 30 प्लस 50 कर देते हैं, ठीक है? तो अब आप देखना, अगर मैं इसे रन करूँगा, तो इसकी वैल्यू क्या प्रिंट होएगी, ठीक है? रन करते हैं, तो आपके हिसाब से क्या प्रिंट होना चाहिए, 30 या 80, ठीक है? तो हम इसे रन करते हैं, तो 80 प्रिंट हो चुका है, क्योंकि पाइथन लाइन बाय लाइन चलता है, तो पहली लाइन में उसकी वैल्यू थी 30, फिर अगली लाइन में हमने वापस वैल्यू असाइन करी, इसमें हमने 30 प्लस 50 की वैल्यू असाइन करी, तो ये हो गई 80। हम एक काम और कर सकते हैं, जैसे अगर हम इधर लिखें ऐज प्लस 1, तो आप कहोगे ये क्या है? ऐज हम टेक्स्ट को नंबर के साथ कैसे प्लस कर रहे हैं? बट असल में ऐज के ज़रिए से हम जो ओल्ड ऐज की वैल्यू है, जैसे अभी इस लाइन के लिए ओल्ड ऐज की वैल्यू तो 30 है, तो इधर लिखा है, आप कह सकते हो 30 प्लस 1 लिखा है। तो अगर अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा ना, तो आउटपुट आना चाहिए 30, ओके। तो 31 आउटपुट आ चुका है।
और ऐसे हम वैल्यू चेंज कर सकते हैं, प्लस हम 20 भी लिख सकते हैं, 30 भी लिख सकते हैं, सब काम करेगा, ठीक है? तो इस टाइप से हम वेरिएबल्स में डाटा स्टोर करते हैं और हम ऐसे उनको प्रिंट करते हैं। अब आपने देखा होगा हमारे जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, ऐप्स वगैरह रहते हैं, उनमें इनपुट लेते हैं। तो हम पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है? पाइथन में हम इनपुट लेते हैं बेसिकली यूजिंग द इनपुट फंक्शन। तो सबसे पहले हमें कोई वेरिएबल बनाना होगा, जैसे वेरिएबल बना लिया। अब इसकी वैल्यू में हमें वैल्यू नहीं लिखनी है, अगर हमें इनपुट लेना है इसके लिए, हम लिख सकते हैं इनपुट और फिर पैरेंथेसिस। तो जैसे हम किसी वेरिएबल की वैल्यू में ये डालते हैं ना इनपुट और फिर पैरेंथेसिस, तो फिर जो प्रोग्राम है उसके लिए एक इनपुट लेता है। लाइक मैं आपको समझाता हूँ, रन करूँगा ना अभी, तो ठीक है, तो इधर मैं अब इनपुट दे पा रहा हूँ। तो मान लो एक्चुअली वेट ये बहुत मेस्ड अप हो चुका है, तो हम एक काम करते हैं, एक अदर वो खोलते हैं हमारी सॉरी विंडो आउटपुट, ठीक है? तो इधर आप देख सकते हो मैं कुछ एंटर करता हूँ। मान लो मैंने इधर एंटर करा 35, ठीक है? तो अब ये जो 35 है ना इसकी वैल्यू में स्टोर हो गया होगा, बट हम कैसे माने स्टोर हो गया? तो काम करते हैं, इधर इसकी वैल्यू को हम प्रिंट करेंगे। प्रिंट कैसे करेंगे? प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके। इसके अंदर हम लिख देते हैं ऐज, ओके? तो अब हम इसे अगर रन करेंगे, तो हम इनपुट कर पा रहे हैं, मान लो मैंने इनपुट करा 30, तो आप देख सकते हो 30 वापस प्रिंट हो गया क्योंकि ऐज की वैल्यू नहीं थी 30, ओके? तो इस टाइप के हमारे वेरिएबल्स में इनपुट लेना, वेरिएबल्स को प्रिंट करना, वेरिएबल्स बनाना काम करते हैं। अब हम सीखेंगे इफ एल्स क्या होता है। ओके, तो जैसा कि आप इधर देख सकते हैं, इधर आपको एग्ज़ाम्पल्स दिए गए हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा एग्ज़ाम्पल्स को देखने से पहले आप ज़रा मेरी बात सुनें। तो देखो इफ एल्स का बेसिकली काम ये होता है कि इसके ज़रिए हम अपने प्रोग्राम में कंडीशंस ऐड कर सकते हैं कि मान लो अगर ये बात हुई, जैसे मान लो हम कंडीशन चेक कर सकते हैं, अगर जो ऐज की वैल्यू है वो इससे छोटी है तो ये करना है, तो हम इससे डिसीजन ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। तो आप देखो इधर एग्ज़ाम्पल दिया है, एग्ज़ाम्पल में एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू 19 है ऐज नाम का, तो पहले हम लिखते हैं इफ इसको यूज़ करने के लिए, उसके बाद हम अपनी कंडीशन लिखेंगे। तो इधर एग्ज़ाम्पल में कंडीशन है, देख सकते हैं आप इधर कंपैरिज़न ऑपरेटर का यूज़ करा गया है। इसका मतलब ऐज की वैल्यू अगर 18 से छोटी हुई, इसके बाद इन्हें सेमीकोलन लिया है, ठीक है? इसके बाद इनने आप एक चीज़ नोटिस करोगे जो प्रिंट है ना, ये मतलब थोड़ा हमने स्पेस देके लिखा है, ऐसा क्यों? हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर हम डायरेक्ट लिखते ना डायरेक्ट इसके नीचे तो एरर होगा। इसलिए मैं आपको एक काम करते हैं कोड में ही समझा देता हूँ, अच्छे से वो ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो देखो अब इसको कैसे यूज़ करें? तो इधर हमने ऐज का इनपुट ले लिया है, तो अब मैं इधर काम करता है इफ लिखूँगा, इसके बाद हमें अपनी कंडीशन लिखनी है। मान लो इधर मैं कंडीशन लिख देता हूँ, अगर एज 18 से छोटी हुई सेम कंडीशन, आप कंडीशन अपने हिसाब से कर सकते हो कस्टमाइज़, इसके बाद सेमीकोलन, इसका हमें एंटर दबाना है। अब आप देखोगे जैसे ही मैंने एंटर दबाया, पाइथन मुझे लाइन के 4th इंडेक्स पे ले आया, ऐसा क्यों? अगर हम इधर लिखेंगे ना, जैसे अगर हम इधर लिख देंगे इसके बाद, तो एरर दे देगा। तो हमें क्या करना होता है 1, 2, 3, 4 इसके बाद लिखना होता है। तो अब जो भी हम लिखेंगे ना, उससे क्या होगा, जैसे मान लो मैंने इधर लिखा प्रिंट हेलो, ठीक है? तो अब आप कहोगे कि होगा क्या? तो देखो सबसे पहले पाइथन इस वाली लाइन पे आएगा, इधर वो देखेगा, अगर इसकी वैल्यू 18 से कम हुई, तो तभी वो अगली वाली लाइन को एग्ज़ीक्यूट करेगा, नहीं तो वो इस लाइन को स्किप कर देगा, ठीक है? और फिर वो इस लाइन को स्किप कर देगा और हमें इसको एस्केप कर देते हैं, इस वाले स्टेप से, ठीक है? तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, लाइक इधर मैं लिखूँगा उम, एंटर एंटर। तो अब देखना अगर हो क्या रहा है प्रोग्राम, पहले ये लाइन इनपुट लेगी, उसके बाद ये लाइन चेक करती है कि अगर ऐज की वैल्यू 18 से छोटी हुई, तब आपको हेलो प्रिंट करना है। अगर नहीं हुई ना, तो इसकी जो अगली वाली लाइन है स्किप हो जाती है और फिर वापस कोड वहीं से चालू होता है जहाँ पर हमने ये मतलब 4th वाला इंडेक्स फॉलो नहीं करा है। बेसिकली इस चीज़ को इंडेक्सिनेशन कहते हैं, जिसमें हम ऐसा 4th 4 स्पेसेस छोड़ के अपना कोड लिखते हैं इसके आगे, ठीक है? तो अब ये इफ का पार्ट है। अगर ये वैल्यू अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे ये वाला कोड का ब्लॉक एग्ज़ीक्यूट होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है? और जैसे ये फ़ॉल्स हो जाती है तो हमारा कोड डायरेक्टली उसकी अगली वाली लाइन पे आ जाएगा। इधर आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन छोड़ के अपना बाकी का कोड लिखा है ताकि ये चीज़ उसी इफ के उसमें ना आ जाए, ठीक है? इफ के ही उसके अंदर ना आ जाए कि मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो उसमें आ जाए, ठीक है? अब हम एल्स का यूज़ करना सीखते हैं। एल्स का मतलब होता है बेसिकली मेरे को इधर ही लिखना है बिना लाइन छोड़े, एल्स सेमीकोलन इधर में एंटर में सेम वही है 4 से चालू करना है 4th इंडेक्स है। इसका मतलब होता है कंडीशन ट्रू हुई तो उसको काम करना है। एल्स का मतलब होता है अगर इसकी कंडीशन ट्रू नहीं होती है, अगर एज 18 से छोटी नहीं होती है, तो फिर हमें ये काम करना है। तो इधर हम ये कर सकते हैं प्रिंट अ, इधर हम प्रिंट कर सकते हैं एक्चुअली
क्योंकि अगर एज की वैल्यू अगर 18 से छोटी होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप वोट नहीं कर सकते, ठीक है? तो इधर लिख देते कांट वोट। और अगर एल्स कि अगर 18 से छोटी नहीं है मतलब बड़ी होएगी, तो ये कर सकते हैं, इधर हम लिख सकते हैं कैन वोट, ओके। और एक काम करते हैं, फिलहाल हम इनपुट नहीं लेते हैं, फिलहाल हम डायरेक्ट रन करते हैं 20, तो 20 लिखते हैं, रन करते हैं रन मॉड्यूल, ओके। तो आप देख सकते हो अभी हमारी एज की वैल्यू 20 थी, इसलिए हमारा ये प्रिंट हो चुका है कि कैन वोट। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इफ एल्स काम करता है। और इधर हम इनपुट में देंगे, पता है इनपुट में एक वो चीज़ होती है, जब आप इनपुट लोगे ना, तो जैसे मान लो मैंने इधर 80 इनपुट दिया, तो कंप्यूटर ये सोचेगा 18 एक नंबर नहीं है, टेक्स्ट है। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी चीज़ मतलब आती है ना इनपुट के ज़रिए वेरिएबल में, वो टेक्स्ट की तरह ट्रीट करी जाती है। और टेक्स्ट के साथ हम 18 का कुछ कर ही नहीं सकते कंपैरिज़न, इसलिए फिर वो एरर दे देगा। तो फिलहाल हम इनपुट का यूज़ नहीं करते हैं। वैसे इसमें भी एक वो रहता है कि हम इनपुट में सेट कर सकते हैं स्पेसिफिक, या हमें इंट उसका वो चाहिए टाइप का डेटा, बट वो अभी हम नहीं सीखेंगे, वो एडवांस हो जाएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, जो है लूप्स। ओके, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप्स। अब हम समझते हैं लूप्स होते क्या हैं। लूप्स बेसिकली हमें हेल्प करते हैं एक चीज़ को बार-बार करने में। लाइक अगर मैं आपसे कह दूँ कि आपको 100 बार हेलो प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे? आप डायरेक्ट प्रिंट लिखोगे, प्रिंट वाली स्टेटमेंट, और फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके 100 टाइम्स लिख दोगे। बट नहीं, हम एक्चुअल प्रोग्रामिंग में ऐसा कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर, हम लूप्स का यूज़ करते हैं। अब हम इधर व्हाइल लूप सीखेंगे। लूप्स के भी 2 टाइप 3 टाइप होते हैं, डू व्हाइल, व्हाइल और फॉर। ठीक है? बट हम इधर व्हाइल लूप सीखेंगे, क्योंकि सबसे ईज़ी होता है ये। इसका सिंटैक्स आप देख सकते हो, पहले हम लिखते हैं व्हाइल, फिर हम अपनी कंडीशन लिखते हैं, जैसे हम इफ में लिखते हैं। लाइक इफ में हमने कंडीशन लिखी थी ना, एज इक्वल टू, ऐसे हम इधर ही कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हम सेमीकोलन देते हैं। उसके बाद इसमें भी आप देखोगे ना, तो 4th लाइन का अपन रूल फॉलो करते हैं कि 4th इंडेक्स हमें चालू करना है 4 स्पेस के बाद। तभी पाइथन को समझ में आता है कि ये इसका हिस्सा है, वरना वो इसे नॉर्मल कोड की तरह ट्रीट करेगा, ठीक है? तो अभी आप देख पा रहे हो, एक तो वर्क लिख रहा है, तो आप कहोगे ठीक है, अगर कंडीशन ट्रू निकलती है तो हमारा वर्क होगा। बट अपडेशन क्या है? तो देखो, अपडेशन को समझने के लिए पहले हम एक काम करते हैं, अपने आइडल में चलते हैं, वहीं पर आप कोड लिख के आपको समझाएँगे अपडेशन का मतलब क्या है। ओके, तो हम अपने आइडल में आ चुके हैं। तो देखो, अपडेशन से इसका मतलब ये है, तो सबसे पहले मान लो एक वेरिएबल बनाते हैं आई नाम का, इसकी वैल्यू हम रख देते हैं 0, ठीक है? इसके बाद हमें व्हाइल लूप के लिए कैसे लिखेंगे, पहले व्हाइल लिखेंगे, उसके बाद हमारी कंडीशन लिखेंगे। तो हम बेसिकली कंडीशंस में ये करते हैं कि सबसे पहले एक वेरिएबल बनाते हैं 0, ठीक है? उसके बाद जैसे मैंने लिखा आई, जब तक छोटा है 100 से, एक्चुअली 100 ज़्यादा हो जाएगा, 5 से। हम लिख 100 भी सकते हैं, बट अभी हम नहीं लिखेंगे। इसके बाद ये लिखेंगे सेंड, ठीक है? तो अभी तक तो आप यही सोचोगे कि इफ की तरह ही काम कर रहा है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वर्क होता है हमारा, इसमें क्या है बात। तो जैसे मान लो मुझे वर्क करवाना है, हेलो, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा हेलो प्रिंट होगा। बट अगर आपने एक चीज़ नोटिस करी, लूप्स की ये खासियत है कि ये बाकी को तब तक रन नहीं करेगा, तब तक हमारी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। मतलब अगर मान लो मैं तो ये भी लिख दूँ ना, प्रिंट प्रिंट लूप इज़ ओवर, ठीक है? तो ये लोग ये प्रिंट फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा, तब तक ये कंडीशन फ़ॉल्स नहीं हो जाती है। जब तक ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी ना व्हाइल की, तब तक यही चीज़ बार-बार होती रहेगी हेलो वाली, ठीक है? तो इसलिए हम अपडेशन का यूज़ करते हैं, नहीं तो लूप इन्फिनाइट हो जाएगा, कभी एंड ही नहीं होगा। बस जो लूप में लिखा है वही होते रहेगा। तो पहले अपडेशन लिखते हैं। अपडेशन हम ऐसे कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था, वेरिएबल की वैल्यू रीअसाइन कर सकते हैं हम, i+1 कर देते हैं। इससे क्या होगा, हमारी जो i की ओल्ड वैल्यू थी उसमें +1 हो जाएगा। तो अब समझते हैं इधर होगा क्या? सबसे पहले एक वेरिएबल असाइन हुआ, उसके बाद व्हाइल ने चेक करा कि क्या 0 5 से छोटा है, क्योंकि i की वैल्यू 0 है। तो हाँ, 0 छोटा है ऑब्वियसली 5 से। इसके बाद इसने हेलो प्रिंट करा। इसके बाद जो वैल्यू है हमारी i की, वो 1 हो गई, क्योंकि हमने 0 में 1 क्रॉस कर दिया। इसके बाद ऐसे ही बार-बार होते जाएगा, बार-बार हेलो प्रिंट होगा, और फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि i की वैल्यू 6 हो जाएगी, और तभी कंडीशन क्या होगी हमारी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है? और जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, हमारा बाकी का कोड अगली लाइन से चालू हो जाएगा चलना। तो अभी हम इसे रन करके देखते हैं और समझते हैं। तो देख सकते हो 5 बार हेलो प्रिंट हुआ, उसके बाद लूप इज़ ओवर, क्योंकि तब हमारा लूप खत्म हो गया ना, तब हमारा ये काम करा, क्या कहते हैं, अभी प्रिंट वाली। बट क्या हो अगर मैं अपडेशन करूँ ही नहीं? अगर मैं अपडेशन नहीं करूँगा, तो क्या ये लूप इन्फिनाइट हो जाएगा? चलो ट्राई करते हैं। मैंने इधर अपडेशन की वही हटा दिया, तो अब देखना ये लूप इज़ ओवर वाली स्टेटमेंट कभी प्रिंट ही नहीं होएगी, क्योंकि ये लूप तो हमेशा चलता ही रहेगा।
देख सकते हो ये लूप चलते ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है, कभी एंड ही नहीं होगा। इन्हें हम कहते हैं इन्फिनाइट लूप। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इन्हें अपने प्रोग्राम में लिखो। अगर किसी को ट्रोल करना है तो आप लिख सकते हो, बट जनरली आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इन्फिनाइट लूप्स करना, ठीक है? तो इस टाइप से हमारे कुछ काम करते हैं व्हाइल लूप्स। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिनका नाम है फंक्शंस। ओके, तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस बेसिकली ऐसा कोड होता है जिससे हम बार-बार यूज़ कर सकते हैं, बट ये लूप की तरह नहीं होते कि मतलब हर प्रोग्राम की स्टार्टिंग में अपने आप ही चलेंगे ऐसे। लूप का क्या होता है, वो स्टार्टिंग में एक बार तो मिनिमम चलता ही है, बट फंक्शंस ऐसे नहीं काम करते। और अगर एक बार लूप चल गया फिर वो वापस नहीं चलेगा। फंक्शंस की खासियत ये है, हम उसे कभी भी जैसे चाहे कैसे भी कॉल कर सकते हैं। बेसिकली आप ये समझो, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो ये फंक्शन हमें कुछ काम करके देगा, ठीक है? बट आप कहोगे फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं? फंक्शन कॉलिंग क्या होती है? वो भी सीखेंगे। बट पहले हम समझेंगे सिंटैक्स जानते हैं। सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखते हैं डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम। इसमें भी आप कुछ भी नेम लिख सकते हो, बस अल्फ़ाबेट से चालू होना चाहिए, वरना प्रॉब्लम्स अक्यर हो सकती हैं। उसके बाद हम सेमीकोलन लिखते हैं, उसके बाद इसमें भी हम 4 लाइन स्पेस मतलब 4 स्पेस देके अपना वर्क लिखते हैं, ठीक है? अब हम इधर तो आपने सिंटैक्स समझ लिया, बट आप कहोगे यार मैं तो नॉर्मली भी काम कर सकता हूँ, उसमें ऐसा स्पेशल क्या है? फंक्शन को सीखने की ज़रूरत क्या है? तो इसके लिए एक काम करते हैं, हम अपनी ज़रा कोड में चलते हैं और उधर समझते हैं। ओके, तो हम अपने कोड में आ चुके हैं। हमारा ओल्ड कोड डिलीट करते हैं। तो सबसे पहले एक फंक्शन बनाते हैं, उसके लिए हम लिखेंगे डेफ, उसके बाद फंक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे नेम मैंने लिख लिया ग्रीट, ठीक है? ग्रीट लिख दिया। उसके बाद हम एक काम करते हैं, इधर हमें क्या लिखना है, देखते हैं एक बार, इस टाइम हमें लिखना है ये, ठीक है? ये टैग हमें लिखना है सेमीकोलन। इसके बाद वैसे तो पाइथन आपको ऑटोमैटिकली 4th मतलब इंडेक्स पे पहुँचा देता है, अगर आप नहीं पहुँचते हो तो आपको मैनुअली 1, 2, 3, 4 भी कर सकते हो, ठीक है? बट नॉर्मली पाइथन पहुँचा देता है पाइथन आइटन। इसके बाद हमें इधर वो वर्क लिखना है, जो हमें करना है, तो फंक्शन चालू। तो जैसे मान लो मैं इधर लिख देता हूँ प्रिंट हेलो, ओके। अब हम इस फंक्शन को एस्केप करेंगे, ताकि जो हमारा अब जो कोड हम इसका एक लाइन छोड़ के और 4th स्पेस से नहीं लिखेंगे ना, वो फंक्शन का पार्ट नहीं होगा। तो अब मैं फंक्शन को कॉल लगाता हूँ। फंक्शन कॉलिंग के लिए मैं इधर लिखूँगा फंक्शन का नाम और फिर जस्ट मैं लिखूँगा पैरेंथेसिस। अब जैसे ये देखो पाइथन स्टार्टिंग में इस कोड को रन नहीं करेगा। उसको समझ जाएगा एक फंक्शन है, बट ये रन नहीं होगा, प्रिंट हेलो प्रिंट ही नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने फंक्शन को कॉल नहीं लगाया है, ठीक है? तो आप देख सकते हो इधर इस वाली लाइन से फंक्शन को कॉल जाएगा और पहले हम रन करके समझाते हैं। एक्सपेक्टेड एरर के वेट वी गॉट एरर शायद हम कुछ लगाए हैं भैया। ओके यस, तो फंक्शन के नेम के आगे हम पैरेंथेसिस भी लगाते हैं। सॉरी मैं बताना भूल गया, ठीक है? और अब आप देखोगे इधर आउटपुट में हमारा कि हमारा हेलो प्रिंट हो गया, ठीक है? और हम कितनी भी बार फंक्शन को कॉल लगा सकते हैं, इसलिए ये रीयूजेबल माना जाता है। अब ग्रीट में क्या होता है, मतलब सॉरी उसमें क्या होता है व्हाइल लूप में, कि व्हाइल लूप एक बार चल गया, कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर वो वापस हमें दूसरा ही लिखना पड़ता है। बट फंक्शन में ऐसा नहीं होता। फंक्शन को हम जितने बार चाहे हमारी मर्ज़ी कॉल लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये फंक्शन की खासियत होती है। तो अब हम एक काम करते हैं, जितना भी अभी हमने सीखा है ना, फंक्शंस का यूज़ करके कुछ बढ़िया मज़ेदार बना एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक वेरिएबल बना लेते हैं नेम नाम का। इसमें हम इनपुट ले लेते हैं, ठीक है? एक नेम नाम का वेरिएबल है जिसके लिए हमने इनपुट लिया है। अब हमें यूज़र का नेम पता चल गया। अब एक काम करते हैं हम डायरेक्ट ग्रीट वाले फंक्शन को कॉल लगा ठीक है? और अब ये जो ग्रीट फंक्शन को कॉल लगाया, अब ये ग्रीट फंक्शन हमें हेलो प्रिंट कर रहा है। बट एक काम करते हैं, मैं एक काम करता हूँ, हम एक काम करते हैं, इसमें हम हेलो के साथ यूज़र का नेम भी प्रिंट कर देते हैं कि हमारे पास नेम भी आ गया है, ठीक है? तो हमें आप देख पा रहे होगे डरना मत, मतलब ज़्यादा खतरनाक टॉपिक भी नहीं है, इसमें एक बार में 2-2 चीज़ें प्रिंट कर पा रहे हैं, सेम प्रिंट एक ही लाइन में, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें कोमा का यूज़ करना होता है। तो इस प्रिंट फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, पहले हेलो प्रिंट करूँगा एक टेक्स्ट के रूप में, उसके बाद मैं एक वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ, जो कि मैंने वैसे इनपुट लिया है नेम का। बट एक काम करते हैं, थोड़ा एस्थेटिक बनाने के लिए अपने कोड को स्टार्टिंग में प्रिंट कर देते हैं कि यूज़र तो अपना नेम वो करता है, ठीक है? नेम इधर इनपुट कर दें, प्रिंट कर देते हैं, एंटर योर नेम, एक कॉलन लिख देते हैं, सही रहेगा थोड़ा। अब हम रन करते हैं, ओके, तो आप देख सकते हो एंटर योर नेम, इसके बाद मैं अपनी नेम एंटर करूँगा, मान लो मैंने जो भी लिखा, मान लो मैंने लिखा परी, वेट तो एरर आ गया, मैं इनपुट नहीं दे पा रहा, अच्छा दे पा रहा हूँ, ठीक है? तो मैंने लिखा परी, अ, वेट आई थिंक देयर इज़ एन एरर, एरर आ चुका है हमारा, तो समझते हैं, ओके।
एरर इसलिए आया है क्योंकि वो अब आप समझो पाइथन के नज़रिए से समझा रहा है क्यों हो गया है। तो वो फर्स्ट लाइन में एंटर टेक्निक का प्रिंट कर दिया, फिर इनपुट लिया, फिर हमने एक फ़ंक्शन को कॉल लगाया बट पता है एक इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है? क्योंकि फ़ंक्शन हमारा लास्ट में लिखा है, तो अभी तक तो पाइथन ये जानता ही नहीं है पाइथन का इंटरप्रेटर जो कोड को ट्रांसलेट करता है कि ऐसा कोई फ़ंक्शन भी है, क्योंकि वो नीचे है, पहले हमने कॉल लगा दिया बाद में फ़ंक्शन को पाइथन को पता चला कि फ़ंक्शन है, तो ऐसे काम नहीं करता है। तो फ़ंक्शंस को हम हमेशा ऊपर लिखते हैं, ठीक है? तो ये गलती हो गई, तो गलतियों से सीखते हैं, ठीक है? तो इसका आपको ध्यान रखना है कि फ़ंक्शंस को ऊपर आपको लिखना है और फंक्शन का एस्केप करने के लिए एक लाइन छोड़ देते हैं। तो अब मेरे कोड में एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है? तो अब मैं अगर मान लो मैंने लिखा परी, ठीक है? तो आप देख सकते हो हेलो परी प्रिंट हो चुका है। तो बेसिकली एक एरर था, कॉमन एरर जिसको आप ही फेस कर सकते थे। तो बढ़िया अपन ने इधर ही सीख लिया, ठीक है? अब एक अपन काम करते हैं, अपन इफ एल्स या सारी चीज़ों का यूज़ करके एक अल्टीमेट प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है? जिसमें हमारा सारा समरी भी रिवाइज़ हो जाएगी। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम यूज़र की एज चेक करेंगे, ठीक है? और बट हम एज का इनपुट भी नहीं ले सकते हैं, ये भी एक दिक्कत है क्योंकि उसके लिए हमें एक वो यूज़ करना होगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले यूज़र का नेम लेते हैं, ठीक है? नेम, तो नेम इनपुट लेंगे हम और उसके लिए हम पहले एक काम करते हैं, ये भी प्रिंट भी कर देते हैं कि आपको अपना नेम डालना है। और लास्ट में मैं आपको पूरे प्रोग्राम का वर्कफ़्लो भी समझाऊँगा, कौन-सी चीज़ क्या करती है, कैसे करती है, ठीक है? अगर आपको अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है। तो एंटर योर नेम, उसके बाद इनपुट लिया नेम का, इसके बाद हम एक काम करते हैं, प्रिंट करेंगे उम, प्रिंट करेंगे हेलो, फिर हम कोमा का यूज़ करके नेम लिख देंगे, ठीक है? नेम लिख देते हैं और एक काम करते हैं फिर हम एक काम करते हैं, तूने कैलकुलेटर बनाया है। दिस इज़ इंटरेस्टिंग एक्चुअली हम एक कैलकुलेटर बनाएँगे, ठीक है? तो कैलकुलेटर के लिए हमें एक नंबर का इनपुट लेना पड़ेगा, तो अब मैं सोच रहा हूँ, चलो मैं सिखा ही देता हूँ आपको नंबर का इनपुट लेना, ठीक है? ओके, तो देखो हम ऐसे इनपुट लेते हैं नंबर्स का, इक्वल टू लिखेंगे। अब फिर हम लिखेंगे इंट। अब ये इंट क्या है? इंट बेसिकली टाइप होते हैं डेटा के। जैसे आपके घरों में डब्बों के टाइप्स होते हैं ना कंटेनर्स के, अलग-अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए आप अलग-अलग चीज़ों को यूज़ करोगे, तो ऐसे डेटा का भी टाइप्स होते हैं। तो इंट मतलब इंटीजर, तो ये ना किसी भी नेचुरल नंबर को इनपुट में ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे ये पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम लिखेंगे इनपुट। ठीक है, इसका हम लिखेंगे पैरेंथेसिस। तो अब ये इनपुट लेगा एक इंट नंबर का, ठीक है? और हम एक चीज़ और भी कर सकते हैं इसमें, एक एडिशनल चीज़, हम ना इधर एक मतलब प्रॉम्प्ट भी डाल सकते हैं। जैसे हम अभी प्रिंट फंक्शन का यूज़ करके कर रहे थे, बट हम डायरेक्ट इधर भी ये कर सकते हैं। अगर मैं डबल कोट्स लिखूँगा ना इनपुट फंक्शन के अंदर और फिर मैं लिखूँगा एंटर योर ऐज, ठीक है? तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हो एंटर योर ऐज आ चुका है, एंटर योर ऐज, क्योंकि मैंने इधर इनपुट के अंदर वाले पैरेंथेसिस में डाला था, ठीक है? तो अब मैंने मान लो एंटर करा 18, तो वेरिएबल में 18 स्टोर हो होगा। बट अभी हमें एक काम करते हैं, इसका यूज़ करके हम अपना वही पहले वाली वे बनाते हैं, ठीक है? नेम का इनपुट ले लेते हैं हम, ठीक है? एक काम करेंगे, नेम के इनपुट के लिए भी हमें प्रॉम्प्ट चाहिए होगा, तो उधर हम लिखेंगे एंटर योर नेम। एक ये ले लेते हैं कॉलम, तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैंने इधर डबल कोट नहीं दिया, मैंने प्यारा सा ओके। तो अब हमारे पास अभी तो अब हमारे पास यूज़र का नेम है एंड ऐज है। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम अपने फाइनल आउटपुट में दिखाएँगे हेलो और फिर नेम और फिर ये बताएँगे कि आप वोट कर सकते हो या नहीं, ठीक है? तो इससे हम ऐसे करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, इफ कंडीशन लगाते हैं ऐज के लिए, अगर ऐज 18 से छोटी हुई तो अ, एक काम करते हैं, ये सब एक फंक्शन में करते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। तो एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम होगा एम्परसैंड, उसके बाद हम लिखेंगे पैरेंथेसिस, उसके बाद में कॉलम, उसके बाद हमें इधर लिखना है, सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे यूज़र का नेम। एक्चुअली लास्ट में जाएँगे, पहले हम कैलकुलेट तो कर लें क्या यूज़र वोट कर सकता है या नहीं। तो इफ ऐज 18 से छोटी है तो कांट वोट। प्रिंट प्रिंट कर देंगे हम हेलो, ठीक है? हेलो फिर कॉमा
फिर नेम प्रिंट करेंगे, फिर प्रिंट कर देंगे कांट वोट, ठीक है। बट अगर ये कंडीशन सच नहीं निकलती है, तो उस केस में हम एक काम करेंगे, प्रिंट करेंगे, उस केस में हमें प्रिंट करना होगा, प्रिंट, ठीक है। तो उस केस में हमें प्रिंट करना होगा, पहले हम हेलो लिखेंगे, फिर नेम और फिर हम करेंगे कैन वोट, हेलो, कोमा देंगे, फिर हम नेम लिखेंगे, फिर हम कोमा देंगे, फिर हम लिखेंगे क्योंकि यूज़र वो पढ़ सकता है, क्योंकि अगर उसकी एज 18 से छोटी नहीं है, ऑब्वियसली फिर बड़ी होएगी, तो हम लिखेंगे इधर कैन ओ, ओके। हाँ, अब हम एक बार इस फंक्शन को कॉल भी लगाना होगा, तो कॉल कैसे करेंगे? हम लिखेंगे आंसर, फंक्शन का नाम, पेरेंट, बस, ठीक है? ये हमारा हो जाएगा। बाकी इधर एक लाइन का स्पेस दे देता हूँ मैं, और हाँ, ये तो हमारे काम करना चाहिए, तो हम रन करके देखते हैं। तो एंटर योर नेम, माय नेम इज़ अर्जुन, ठीक है? उसके बाद एज माँग रहा है, तो मान लो मैंने एज 20, तो देख सकते हो हेलो जॉन यू कैन कोड। अब इस पूरे प्रोग्राम को ज़रा हम समझते हैं, वो क्या है? तो सबसे पहले ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको पाइथन फिलहाल के लिए ये ले रहा है कि एक फंक्शन रजिस्टर कर लिया अपने दिमाग में कि आंसर नाम का एक फंक्शन है। इसके बाद नेम का इनपुट लिया, इसके बाद ऐज का इनपुट लिया, इसके बाद इस फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन में क्या हो रहा है? पहली कंडीशन चेक, क्या ये छोटी है 18 से? अगर हाँ, तो आप प्रिंट करोगे हेलो, फिर नेम जो इनपुट दिया, फिर कांट डू इट। अगर नहीं, तो डायरेक्ट प्रिंट कर दोगे हेलो, नेम और फिर कैन डू इट, ठीक है? तो इस ये था पूरा प्रोग्राम का वर्कफ्लो। बाकी इसमें हम एक काम करते हैं, हम आपको एक बार लूप का वो देते हैं, ठीक है? लूप का भी एक छोटा-सा लूप का ही प्रोग्राम बना देते हैं, कि इसमें लूप नहीं था। तो लूप के प्रोग्राम के लिए हमें सिंपल व्हाइल लूप का यूज़ करेंगे, उसके लिए हम आई, ठीक है? आई और फिर व्हाइल। जैसे इधर आप देखना, जैसे मैं इधर आई के लिए कंडीशन लगा रहा हूँ ना, कि जैसे मतलब जब तक आई छोटी है, तो जब भी हम जो भी इसका जो भी वेरिएबल का हम यूज़ करते हैं ना, कंडीशन लगाते वक़्त, लूप्स में उन्हें हम कहते हैं आइटरेटर। जैसे इधर मैंने आई का यूज़ करके कंडीशन लगाई है, तो इधर आई आइटरेटर है, ठीक है? और कॉमनली हम आई का यूज़ करते हैं, ये एक वो आप कह सकते हो, एक टाइप का फॉर्मेट होता है, बट आप चेंज भी कर सकते हो। बट नॉर्मली हम आई का यूज़ करते हैं लूप्स में कंडीशन लगाने के लिए। अब एक काम करते हैं, मैं इधर आई को ही प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है? और आई को अपडेट कर देता हूँ। तो इससे होगा क्या? इससे ये होगा, तो देखो स्टार्टिंग में एक आई नाम का वेरिएबल बना 0 वैल्यू, फिर हमने कंडीशन लगाई तब तक आई 0 से छोटा है, फिर ये आई को ही प्रिंट करना है, तो पहले आई की वैल्यू 0 होएगी, फिर 1 होएगी, तो ऐसे बार-बार आई प्रिंट होगा, इससे हमारे नंबर्स प्रिंट हो जाएँगे वैसे, जी आई थिंक 0 या 1 से 100 तक। ओके, तो देखना इससे हमारे नंबर्स प्रिंट हो गए 99 तक, क्योंकि 99 क्योंकि 100 छोटा नहीं है 100 से, इसलिए हमारे पास 99 तक ही प्रिंट हुए। बट अगर हमें 100 तक प्रिंट करना है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हम इक्वल टू लगा सकते हैं। इसका मतलब होगा यदि तो i 100 से छोटा है या उसके बराबर है। अगर इनमें से कोई एक भी वो सच होती है, तो आप चला ठीक है? तो इस बार हमारा रिज़ल्ट आना चाहिए 100 तक। हाँ, तो देख सकते हो हमारा रिज़ल्ट 100 तक आ चुका है। ओके गाइस, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमने लूप सीखे, कंडीशनल सीखे और बहुत सारी नई चीज़ें सीखी हैं। अगर आपको लगता है कि अभी हमें एडवांस भी सीखना है, तो कमेंट कर देना, या फिर किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, सी, जावा, आप कमेंट कर देना, मैं उस पे भी ट्यूटोरियल बना दूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Free audio post production by alphonic.com.